अपने को भी बाहर से ही देखते हैं और अपने को भी हम शरीर से ही छूते और स्पर्श करते हैं। पूरे जीवन को हम बाहर से ही छू पाते हैं। अल्लाह से कहता है काम युक्त मन के कारण। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। काम युक्त मन गहरे क्यों नहीं जा सकता? 3 सूत्र हैं। 1, काम युक्त मन एक जगह एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकता, इसलिए खुदाई नहीं कर सकता। काम युक्त मन, भागा हुआ मन, एक क्षण भी एक जगह रुक नहीं सकता। तो गहरे उतरने के लिए तो खुदाई की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप हाथ में कुदाली लेके और दौड़ते हुए खोदते चले जाते हो तो कुआं आप न खोद पाएंगे। थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर जगह जगह के उखाड़ देंगे, रास्ते को खराब कर देंगे, या जमीन को व्यर्थ के गड्ढों से भर देंगे, लेकिन कुआं आप न खोद पाएंगे। कुआं खोदने के लिए एक जगह चोट, एक जगह श्रम, प्रतीक्षा। काम युक्त मन वो नहीं कर पाता। काम युक्त मन सदा भागा हुआ है। कहना चाहिए एक कदम आपसे सदा आगे। आप जहां होते हैं वहां से थोड़ा आगे ही भागा हुआ होता है। जैसे छाया आपके पीछे चलती, ऐसे काम आपके आगे चलता है। जहां आप हैं वो आगे के दर्शन दिलाने लगता है। तो एक तो काम युक्त मन क्षण भर भी ठहरता नहीं, ठहराए बिना कोई गहराई नहीं है। दूसरा, काम युक्त मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, कभी भी। और जीवन वर्तमान में है, काम युक्त मन होता है सदा भविष्य में। जीवन को छूना है तो इसी क्षण छूना पड़ेगा। और कामयुक्त मन कहता है किसी और क्षण में सब कुछ छिपा है। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां सब आनंद के द्वार खुलेंगे। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां खजाने गड़े। आज तो कुछ भी नहीं। कामयुक्त मन वर्तमान के प्रति अत्यंत उदास और भविष्य के प्रति अति आतुर मन है। और जीवन का रहस्य तो है वर्तमान में। असल में अस्तित्व में सिर्फ वर्तमान है, न तो अतीत है कुछ और न भविष्य है कुछ। अस्तित्व सदा वर्तमान है, अस्तित्व सदा है। अतीत और भविष्य कामयुक्त मन की विडंबनाएं। मन अतीत को संभाल के रखता है, क्योंकि अतीत के ही सहारे भविष्य की यात्रा की जा सकती है। इसलिए जिसे हम भविष्य कहते हैं वो हमारे अतीत का ही पुनरावर्तन, अतीत का ही प्रतिफलन, उसका ही रिफ्लेक्शन, या कहें उसका ही प्रोजेक्शन है। जो जो हमने अतीत में पाया है उसे ही हम फिर फिर करके भविष्य में पाना चाहते हैं, थोड़े हेरफेर से। तो हम अपने अतीत को संभाल के रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य को निर्मित कर सकें। लेकिन अतीत केवल स्मृति है, अस्तित्व नहीं। और भविष्य केवल कल्पना है, अस्तित्व नहीं। भविष्य केवल स्वप्न है जो अभी घटा नहीं, और अतीत वो स्वप्न है जो घट गया। और जो है सदा वो ना तो अतीत है और ना भविष्य, वो वर्तमान है। शायद उसे वर्तमान कहना भी एकदम ठीक नहीं। ठीक इसलिए नहीं है कि वर्तमान हम कहते उसे हैं जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है। लेकिन अगर अतीत भी झूठ है और भविष्य भी झूठ है तो उन दोनों के बीच में कोई सत्य नहीं हो सकता। दो झूठों के बीच में सत्य के अस्तित्व का कोई उपाय नहीं। इसलिए अगर और ठीक से हम कहें तो वर्तमान भी नहीं है, अस्तित्व इटर्निटी है, शाश्वतता है, सनातनता है। न वहां कभी कुछ मिटता है और न कभी वहां कुछ होता है, वहां सब है। सारी स्थिति है की है। और इस है में जो प्रवेश करे, इस इजनेस में, वो जीवन के अतल गहराइयों को छुपाएगा। काम युक्त मन तो
दौड़ता रहेगा परिधि पर, अतीत से लेगा रस, भविष्य में फैलाएगा स्वप्न, अतीत में डालेगा जड़ें, भविष्य में फैलाएगा शाखाएं उन फूलों के लिए जो कभी आए, और अस्तित्व अभी बीता जा रहा है। तो वो अभी इसी क्षण है, यही। तीसरी बात, जीवन है निकटतम। निकटतम कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम स्वयं जीवन है। निकटतम भी हो तो भी हमसे थोड़ा दूर हो गया। जीवन हम स्वयं है, और कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, द फार अवे। कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, और जीवन है निकटतम, निकटतम से भी निकट। और कामयुक्त मन है दूर से भी दूर। इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता, जीवन का और मन का कहीं भी मिलन नहीं होता। किपलिंग ने कहीं गीत गाया है कि पूरब और पश्चिम कहीं नहीं मिलते। वो शायद कहीं भी मिल भी